हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेत। जैसा कि आप सभी को यह मालूम है कि 20 जुलाई 2025 को आपका उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी का प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था, तो उसकी आंसर की भी डिक्लेयर कर दी है हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा। और साथ साथ वहां पर आपके लिए ऑब्जेक्शन की डेट भी डिक्लेयर कर दी है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी क्वेश्चन में कोई शक है कि भाई ये गलत है इसका ऑप्शन, तो आप लोग जो है जो भी आपका प्रमाणित प्रूफ हो, ऑथेंटिकेटेड आपका जो भी एविडेंस हो, उसके साथ आप वहां पर ऑब्जेक्शन फाइल जो है कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आखिर क्या है पूरा मैटर। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो आखिर तक। तो यहाँ पर यह जो नोटिस इशू किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, वो आपका 4 अगस्त को इशू किया गया है आंसर की। और यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम कब हुआ है। वैसे तो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन 2023 में आ गया था, जिसका आपका फुल नोटिफिकेशन 2024 जो है आपका मार्च में आ चुका था। और काफ़ी समस्याओं विवादों के बाद इस वैकेंसी को जो है आपका कराया गया है वक्त इसमें इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन था उसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है वहाँ पर एंगेजमेंट वकालतनामे मांगे जा रहे थे, जिसको के चलते वहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो है ऑब्जेक्शन फाइल किया उस चीज़ को लेकर। उसके बाद फिर आप लोग जानते हो कि महाकुंभ, तो इस वजह से एग्ज़ाम लगातार डिले होता चला गया। बट आज हम यहाँ पर मेन अपने फैक्ट पर आते हैं। तो 20 जुलाई को ये एग्ज़ाम आपका हेल्ड हुआ है। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्शन फाइल करने की यहाँ पर डेट डिसाइड की, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वो होता है ABCD 4 सीरीज में हमारी जो है आती है वहाँ पर कॉपी, एग्जामिनेशन कॉपी। तो यहाँ पर देखिए द ऑब्जेक्शंस इफ एनी अगेंस्ट द क्वेश्चन आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी भी आंसर के लिए किसी भी सीरीज़ में से ABCD कोई भी सीरीज़ हो उसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, अगर आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सीधा ये भी कह रहे हैं कि द कैंडिडेट में सेंड देयर ऑब्जेक्शन। जो कैंडिडेट है वो जो अपना ऑब्जेक्शन यहाँ पर सेंड करेंगे अलोंग विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। तो यहाँ पर भाई अगर आप अपना ऑब्जेक्शन क्लेम कर रहे हो तो उस क्लेम के लिए आप उस सपोर्ट के डॉक्यूमेंट भी भेजोगे, जहाँ लगाकर साथ में जहाँ को आपको लग रहा है कि भाई आपने ये वाला आंसर दिया था, ये वाला क्वेश्चन दिया और ये इस तरीके से, तो आप इस तरीके का आपको जो है सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर देने होंगे। और यहाँ पर आप जो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं 10 अगस्त तक कर सकते हैं, और आप इस ईमेल पर अपना ऑब्जेक्शन जो है यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर आप देखिए ध्यान रखिएगा कि वैसे तो 10 अगस्त है आपकी जो है समय, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए देखिए हम लोग समझते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बट जब हम कोई काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो इसको सपोर्ट में एक ऑथेंटिक आपको डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर देखिए अपना अवेलेबल कराना है, तो हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त जो है लगता है। तो आप लोग यहाँ पर डिले ना करें। अगर किसी भी कैंडिडेट को लग रहा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आप उसका फटाफट उसका डॉक्यूमेंट ढूंढें जो उसके सपोर्ट में आप लगाएंगे और आप जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल कर दें। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, तो ये आप कर लेना ईमेल आईडी वगैरह के बारे में। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आप देखिए सीरीज़ अलग अलग होती है, क्वेश्चन इसलिए ऊपर नीचे होते हैं सभी में। 10 अगस्त तक का आप लोग के पास यहाँ पर देखिए वक्त है। ठीक है, ईमेल आईडी पर आपको ऑब्जेक्शन यहाँ पर देखिए अपना फाइल करना है। उसके बाद यहाँ पर सीधा बता रहे हैं, अगर यहाँ पर देखेंगे कि कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर ऑब्जेक्शन ऑल द अबव स्टेटेड ईमेल आईडी ओनली मेंटोरिंग देयर नेम। अपना क्या क्या करके भेजना है आपको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चा ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है ना, ऐसी फाइल नहीं करना है आपको। ऑब्जेक्शन कैसे करोगे, जो भी बच्चा ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है, ठीक है, वो केवल अपनी ईमेल आईडी पर क्या करेगा, उसका अपना नेम, अपना रोल नंबर, उस सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब आपकी कौन सी है ABCD जो भी आपकी होगी, और क्वेश्चन नंबर मतलब कौन सा है जिस पर आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया है, उसका कौन सा ऑप्शन है जो आपको मतलब गलत लग रहा है, और उसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। यानी कि उसके आपने भाई उसके जिसके लिए आपने क्लेम किया उसके सपोर्ट में अगर आपके पास कोई चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर करनी है, तभी तो आपका ऑब्जेक्शन फाइल होगा। आगे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन इफ रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड और नॉट सब्सटेंट विद रिलीवेंट ऑथेंटिकेटेड लेजिबल डॉक्यूमेंट्स और लैकिंग इन एनी, मतलब वही सिम वाली बात है कि आपका यह जो ऑब्जेक्शन है तभी रिसीव किया जाएगा यदि आपने इसके संबंध में रिलीवेंट सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स अगर भेजें, तभी तो आपका किया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं इस तरीके से अगर आप भेजेंगे। बाकी डेट आपको बता चुके हैं कि एनी ऑब्जेक्शन रिसीव्ड इन द ऑनेबल कोर्ट आफ्टर द लास्ट डेट 10 अगस्त 2025 विल नॉट बी एंटरटेन। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई 10 अगस्त के बाद ये आपका जो है बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा,
एडॉप्ट अगर आप भेजेंगे, रिसीव नहीं करेंगे 10 अगस्त के बाद, और ये आपका यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर आप अपना ऑब्जेक्शन सेंड करेंगे। इन्होंने आपको दे दी है सारी चीज़ों के साथ। और देखिए ये आपकी जो है आंसर की है, यहाँ पर ABCD 4 दी हुई, यानी कि इन्होंने एक ही सीरीज़ में देखिए सारी दे दी हैं आपकी, यानी कि यहाँ पर इस सीरीज़ में आपके क्वेश्चन नंबर है 100 और ABCD ये चारों आपकी यहाँ पर सीरीज़ दे दी हैं। तो भाई यहाँ इन्होंने सारी चीज़ें एक साथ दे दी, आंसर की भी दे दी, ऑब्जेक्शन के बारे में सारी डिटेल भी आपको यहाँ पर बता दी है। तो भाई आपकी जो भी आंसर की है, आपकी जो भी आंसर की रही है, आप उसको जो है अपना चेक कीजिए, और चेक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पर आपको डाउटेबल है, आप अपना जो है यहाँ पर क्लेम कर दीजिएगा उसके लिए ऑब्जेक्शन यहाँ पर। और मेन बात अगर हम यहाँ पर देखें कि आपका, जैसे मैंने कहा कि नवंबर 2023 में आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी लगभग 83 यहाँ पर वैकेंसीज थी ये UPSGS की, और काफ़ी लंबा समय था। बट यहाँ पर सिलेबस इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बहुत लार्ज कर दिया गया था, बट प्री प्लस मेंस दोनों में सेम रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें आंकड़े यह लगाएं कि भाई फॉर्म कितने बच्चों ने फुल किया, तो लगभग आपके 3500 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। और बट ऐसा नहीं कि देखो 4500 बच्चों ने 4500, यानी कि 4500 बच्चों ने यहाँ पर देखिए फॉर्म फिल किया है। बट ऐसा नहीं कि सभी बच्चों ने फॉर्म आपका दिया है पेपर। यहाँ पर लगभग जो है आपके जो बच्चे अपियर हुए हैं एग्जाम के अंदर, वो आपके 3800 हैं, यानी कि 3800, यानी कि लगभग 3800 बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। 4500 बच्चों ने आपका फॉर्म फिल किया, 3800 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। और आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जो है मेन बात क्या है कि लगभग बहुत सारे न्यू बैरक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अगर फिर भी हम यहाँ पर आंकड़े देखें भाई, अगर आपकी यहाँ पर जो आपका परसेंटेज, अगर आप 50 के समथिंग भी हो, 50+ हो, अगर आप जनरल वगैरह में हो, तो समझो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और साथ साथ अगर मैं एक मोटा सबको यहाँ पर शामिल करूँ, अगर आप लोग मतलब 50 से 60 के बीच में हो, तो ये आप लोग अपनी जो है प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमेशा देखिए जो पैसिफिक आंकड़े होते हैं उनसे दो या 3 क्वेश्चन प्लस या माइनस होकर आपकी मेरिट जो है यहाँ पर आती है। तो भाई क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि पीछे वाली जो आपकी कट ऑफ होती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं। तो भाई अगर आप जो है 50+ यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं अपना, तो आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लॉस को जो है यहाँ पर शामिल किया गया था। और ऐसा नहीं कि अगर आपको लॉन्ग टाइम मिलता है तो प्रिपरेशन अच्छी होती है, बशर्ते लॉन्ग टाइम में तो एक माइंड सेट भी नहीं बच्चा जो है कर पाता है। बट फिर भी ऑल द बेस्ट जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर आपका 50 से अबव बैठ रहा है, अपनी मेंस प्रिपरेशन शुरू कर दें। और साथ साथ भाई जिसको भी किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, आप समय रहता है अपना ऑब्जेक्शन यहाँ पर फाइल कर दें। थैंक यू।